हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस फ्रीक। दिस साइड शीनम। तो आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन हार्ट। एज हार्ट हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, तो आइए आज हम जानते हैं हम अपने हार्ट को हेल्दी कैसे रख सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमारा हार्ट एक पंप है जो हमारी बॉडी को ऑक्सीजन रिच ब्लड सप्लाई कर रहा है। तो इस हार्ट को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए हमें क्या कुछ करना चाहिए। सबसे पहले तो कुछ डेली हैबिट्स मैं आपको बताऊंगी जो हमारे हार्ट को हेल्दी रखेंगी। फर्स्ट क्या है, हमें 30 मिनट्स की ब्रिस्क वॉक करनी चाहिए। सेकंड क्या है, हमें साइकिलिंग और योगा करने चाहिए। और थर्ड क्या है, हमें डांस करना चाहिए। डांस से क्या होता है, हमारा ब्लड फ्लो इंप्रूव होता है एंड कोलेस्ट्रॉल टूटता है। सेकंड, ईट हार्ट फ्रेंडली फूड्स। हार्ट फ्रेंडली फूड्स हमारे कौन कौन से हो सकते हैं, हमें ओट्स, ब्राउन राइस ये सब खाना चाहिए। हमें ऑलिव ऑयल और मस्टर्ड ऑयल का यूज करना चाहिए। हमें दाल, फिश और पनीर जैसे प्रोटीन्स लेने चाहिए जो हमारी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। सेकंड, हमें कौन कौन सी चीजें अवॉइड करनी चाहिए। अवॉइड करने में हमारे पास क्या है, हमें सॉल्ट रिच फूड को अवॉइड करना चाहिए। एक्स्ट्रा सॉल्ट इज ऑलवेज हार्मफुल फॉर अस बिकॉज इट ऑल्सो बफर आर ब्लड प्रेशर। हमारे ब्लड प्रेशर में उतार चढ़ाव आ सकता है अगर हम ज्यादा स्पाइसी फूड खाते हैं या ज्यादा सॉल्टी फूड खाते हैं। हमें फ्राइड फूड्स, पैकेज्ड फूड से भी बचना चाहिए। एंड सबसे पहले अ बिग नो टू शुगरी ड्रिंक्स। किसी भी तरह का कोका कोला, कोई भी स्वीट ड्रिंक, कोई रियल जूस, ये सारे हमें बिल्कुल भी नहीं पीने हैं। ओनली फ्रेश जूस इज अलाउड। नेक्स्ट, ड्रिंक इनफ वाटर। हमें ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए क्योंकि वाटर हमारी बॉडी में काफी सारी रिएक्शंस करवाने में हेल्प करता है। अगर हमें ज्यादा से ज्यादा पानी पिएंगे तो हमारा ब्लड कभी भी थिक नहीं होगा एंड हमारा ब्लड प्रेशर है जो वो मेंटेन रहेगा। उसके बाद हमारा है मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस को कैसे मैनेज रख सकते हैं हम, हमें ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए, स्मूथ काम म्यूजिक को भी सुनना चाहिए। एंड नेक्स्ट इज अ बिग नो टू स्मोकिंग। किसी भी तरह की हमें तंबाकू, च्युइंगम्स, किसी भी तरह की स्मोकिंग, इवन 1 और 2 सिगरेट्स इज ऑल्सो अ रिस्क फॉर अ हार्ट। हमें 7-8 घंटे की प्रॉपर नींद लेनी होगी। सीक इमीडिएट मेडिकल केयर इफ यू नोटिस एनी काइंड ऑफ चेस्ट पेन। स्ट्रेस मैनेजमेंट के बाद हमारे पास आएंगे, अगर आपको कोई किसी तरह के हार्ट वार्निंग साइंस पता चलते हैं, अगर आपको कभी चेस्ट में पेन फील हो रहा है या किसी तरह का प्रेशर फील हो रहा है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ फील हो रहा है, एनी काइंड ऑफ पेन इन लेफ्ट आर्म और बैक हो रहा है, सडन स्वेटिंग हो रही है, ज्यादा पसीने आ रहे हैं, चक्कर जैसा फील हो रहा है, फास्ट और इरेगुलर हार्ट बीट हो रही है, अरिदमिया। अगर हमारी हार्ट बीट नॉर्मल नहीं है, कभी फास्ट हो रही है कभी स्लो हो रही है, उसको अरिदमिया बोला जाता है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आपको अपने नियरेस्ट हॉस्पिटल में जाके अपना चेकअप करवाते रहना चाहिए। नाउ किसी ने मुझसे पूछा था, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन हार्ट अटैक एंड कार्डियक अरेस्ट। यस, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बोथ। कई लोग इन दोनों टर्म्स को एक साथ यूज करते हैं, बोलते हैं कि डॉक्टर साहब हार्ट अटैक हुआ था, हाँ इनको जब कार्डियक अरेस्ट हुआ था ना तो ऐसा हुआ था। नो, देयर इज अ बिग नो। ये दोनों एक डिफरेंट टर्म्स हैं। तो लेट मी टेल यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ। सबसे पहले जो हार्ट अटैक है उसमें क्या होता है, हमारी जो पाइप्स हैं, हमारी जो हार्ट की आर्टरीज है, उसमें किसी तरह की ब्लॉकेज आती है तो हमें हार्ट अटैक आता है। बट हार्ट अटैक में जो पर्सन है वो कॉन्शियस है, उसको पता चलता है, उसकी पल्स चल रही होती है। बट ऑन द अदर हैंड इफ देयर इज अ कार्डियक अरेस्ट, तो उसमें क्या है, देयर इज सम प्रॉब्लम इन द इलेक्ट्रिकल सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। हाँ, हमारा हार्ट है जो वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के साथ रिलेटेड है। हमारे हार्ट में भी कुछ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आ रहे हैं जो हमें ब्रीद करने में, हार्ट बीट को चलाने में हेल्प कर रहे हैं। इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस इन आवर हार्ट, तो उससे हमें क्या हो सकता है, कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट इज वेरी डेंजरस बिकॉज नाउ द पर्सन इज नॉट कॉन्शियस, उसकी कोई पल्स नहीं चल रही, वो एकदम से गिर जाएगा जमीन पे। हो सकता है कि उसी टाइम पे उसकी डेथ हो जाए। इसको सडन कार्डियक अरेस्ट भी बोला जाता है क्योंकि हो सकता है पर्सन की इमीडिएट डेथ हो जाए। इसमें हमें पर्सन को सेव करने के लिए सिर्फ 5% चांसेस ही होते हैं। तो उसमें हमें क्या करना चाहिए, अगर हम एक्सपर्ट हैं सीपीआर में, सीपीआर देना चाहिए। सीपीआर क्या होता है, हार्ड एंड फास्ट चेस्ट को कंप्रेस करना है, इन अ 1 मिनट 100 टाइम्स हमें कंप्रेस करना है, फिर पर्सन को अलाउ करना है कि वो सांस लेके देखे। इससे क्या होगा, जो उसका हार्ट है वो रीसेट हो जाता है और उसकी जो हार्ट बीट है वो नॉर्मल पे आ सकती है।
और इससे हम कैसे बच सकते हैं? इमीडिएट क्या है? डिफाइब्रिलाइजेशन। नाउ आई वांट टू टेल यू द डिफरेंस बिटवीन हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट एंड हार्ट फेलियर। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा हार्ट अटैक के बारे में एक्सप्लेन करूंगी। हार्ट अटैक में क्या है, जब हमारी हार्ट की आर्टरीज में किसी ना किसी तरह की ब्लॉकेज आ जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? हम हार्ट अटैक बोलते हैं। हार्ट के पास खुद की आर्टरीज होती हैं जिसको हम कोरोनरी आर्टरीज बोलते हैं। वो आर्टरीज हमारे हार्ट की मसल्स को ब्लड सप्लाई करती हैं। ड्यू टू एनी कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन और एनी क्लोटिंग, वो आर्टरीज का साइज श्रिंक होके थोड़ा सा छोटा हो जाता है, जिसकी वजह से हार्ट के मसल्स के पास प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाती। तो प्रॉपर मसल्स के पास ब्लड सप्लाई ना पहुंचने की वजह से वो हमारी मसल्स क्या है? डेड हो जाती हैं। डेड मसल्स के कारण हम हार्ट को मायोकार्डियल इंफाक्शन भी बोलते हैं। तो इसमें सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? चेस्ट पेन हो सकता है, कोल्ड स्वेट्स हो सकते हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो सकती है, हमारी आर्म में दर्द हो सकता है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो व्हाट टू डू? उस टाइम पे हमें करना क्या चाहिए? अगर हमारे पास कोई भी इमरजेंसी मेडिकल हेल्पलाइन नंबर है तो उस पे कॉल करना चाहिए। अगर वो एस्पिरिन रिकमेंड करते हैं तो पेशेंट को वो देनी चाहिए। पेशेंट को नियरेस्ट हॉस्पिटल तक लेके जा सकते हैं तो वहां पे लेकर जाना चाहिए। एक हमारे पास हेल्पलाइन नंबर है 911, उस पे कॉल करके पता करना चाहिए कि हम क्या करें। इफ यू आर ट्रेन्ड इन सीपीआर तो वो भी उस टाइम तक देते रहना चाहिए जब तक कुछ और नहीं हो पा रहा। बट ये हार्ट अटैक कई बार इतना सीवियर हो सकता है कि वो कार्डियक अरेस्ट में कन्वर्ट हो सकता है। तो नाउ व्हाट इज कार्डियक अरेस्ट? कार्डियक अरेस्ट क्या होता है? हार्ट सडनली स्टॉप्स बीटिंग। हार्ट अपना बीट करना बंद कर देता है और पर्सन जो है जमीन पे गिर जाता है, उसकी कोई पल्स नहीं होती, उसको कोई होश नहीं होता, उसको कुछ भी पता नहीं चलता। इसमें सिर्फ 5% चांसेस होते हैं बचने के। अगर हमको सीपीआर देने में ट्रेंड है तो वो हम दे सकते हैं। सीपीआर क्या होता है? सीपीआर क्या होता है? हमें हार्ड एंड फास्ट चेस्ट को कंप्रेस करना होता है। 1 मिनट में 100 बार अगर हम कंप्रेस करें तो वो हमारे हार्ट को हो सकता है रीसेट कर दे और हमारा हार्ट जो है नॉर्मल रिदम परफॉर्म करने लग जाए। कार्डियक अरेस्ट होता क्यों है? इफ देयर इज एनी डिस्टर्बेंस इन इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस। इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस, हाँ, हमारा हार्ट जो है वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के साथ कनेक्टेड है। हमारे हार्ट के पास भी कुछ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आ रहे हैं जो हार्ट की बीट को मेंटेन कर रहे हैं, हार्ट की बीट को बनाने में हेल्प कर रहे हैं। इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम इन द इलेक्ट्रिकल सिग्नल ऑफ द हार्ट, तो हमारा हार्ट क्या है? ब्लड पंप करना बंद कर सकता है। इसके कोई वार्निंग सिग्नल्स नहीं होते। दैट इज वाई इसको सडन कार्डियक अरेस्ट भी बोला जाता है, क्योंकि एकदम से पर्सन क्या है? फॉल करके जमीन पे गिर सकता है और अपनी कॉन्शियसनेस खत्म कर सकता है। एंड हो सकता है उसकी बॉडी डेथ के रिस्क पे भी पहुंच जाए। तो व्हाट कैन वी एफर्ट? जस्ट वी कैन एफर्ट सीपीआर एंड कॉल ऑन 911। रीजंस क्या हो सकते हैं? फैमिली हिस्ट्री हो सकता है, ओबेसिटी हो सकता है, डायबिटीज हो सकता है। ये सारे रीजंस हो सकते हैं। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने हार्ट को हेल्दी रखना चाहिए पहले से ही, कि ऐसा कोई प्रॉब्लम आए ही ना। हाँ जी, लास्ट है हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर क्या होता है? जब हमारा हार्ट कमजोर हो जाता है, वो प्रॉपर काम नहीं कर पाता, उसमें थकावट रहने लग जाती है, तब हम यूज करते हैं हार्ट फेलियर टर्म। इसके कारण क्या हो सकते हैं? इसके कारण हो सकते हैं हमारी मांसपेशियां कमजोर हो चुकी हैं, हमारा हाई ब्लड प्रेशर रहता है, हमारी किसी भी तरह की जन्म से कोई बीमारी है, हम काफी ड्रिंक करते हैं, कोई हमारे अंदर दिल पर ज्यादा स्ट्रेस रहता है, दिल पर काफी बोझ है, डायबिटीज हो सकता है, थायराइड हो सकता है, किडनी के कोई रोग हो सकते हैं। ये सारी चीजें हार्ट की हेल्थ के ऊपर इफेक्ट डालती हैं। ज- पता कैसे चलता है कि हमारा हार्ट प्रॉपर काम नहीं करता? थोड़ा सा भी चलने से या स्टेयर चढ़ने पे सांस फूलने लग जाए, जल्दी थकावट फील होने लग जाए, रात में बार बार अर्ज ऑफ यूरिनेशन फील हो, वजन अचानक से बढ़ जाए, तो ये सारे कारण होते हैं हार्ट फेलियर के। डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं? हम ईसीजी या इको वगैरह करवा के हम इसको पता करवा सकते हैं। तो इसका इलाज क्या है? डॉक्टर की रिकमेंडेशन से हम डाययूरेटिक्स ले सकते हैं, बीटा ब्लॉकर्स ले सकते हैं, और सबसे ज्यादा हम अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव कर सकते हैं। अवॉइड ईटिंग सॉल्टी फूड्स, ठीक है, वजन को कंट्रोल कर सकते हैं, ये सारे काम हम कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। Thanks for watching. Bye bye. If any doubt is there, you can ask me in comment section. Like and subscribe.